हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारी सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम फिर से स्पेशल मावा मिठाई की क्लास की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इस रेसिपी का नाम है मिल्क केक। फ्रेंड्स, मिल्क केक को बनाना जितना ज़्यादा आसान दिखाई देता है, यह उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। लेकिन आप हमारी रेसिपी से बहुत जल्दी आसान तरीके से टेस्टी मार्केट स्टाइल मिल्क केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारी रेसिपी से बनाया गया मिल्क केक का कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टेस्टी मार्केट स्टाइल मिल्क केक बहुत जल्दी आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैं 2 लीटर दूध से मिल्क केक बनाने के लिए ले रही हूँ 5 बाई 5 इंच का स्क्वायर शेप का टीन मोल्ड। आप राउंड शेप का टीन मोल्ड ले सकते हैं। इस साइज के टीन मोल्ड में आप 2 से 3 लीटर दूध का मिल्क केक आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। टीन मोल्ड में लगाने के लिए मैं ले रही हूँ परचमेंट पेपर। आप बेकिंग पेपर या बटर पेपर ले सकते हैं। मिल्क केक टीन मोल्ड में से आसानी से निकल जाए, इसलिए पेपर लगाना कंपलसरी है। मिल्क केक मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालते समय पेपर हिले नहीं, इसलिए मैं टीन मोल्ड के किनारों पर लगा रही हूँ क्लिप। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, कम दूध से मिल्क केक बनाने के लिए आपको बड़े साइज का टीन मोल्ड बिल्कुल भी नहीं लेना है। मिल्क केक मिक्सचर के हिसाब से आपका टीन मोल्ड साइज में जितना ज़्यादा छोटा होगा, आपका मिल्क केक का कलर भी उतना अच्छा बनकर आएगा। टीन मोल्ड में पेपर लग जाने के बाद अब मैं इसके चारों तरफ लगा रही हूँ घी। यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, मिल्क केक बनाने के लिए आपको अपना टीन मोल्ड पहले से ही रेडी करके रखना है। बाद में रेडी करने से मिल्क केक का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। हमें गरम गरम मिल्क केक के मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालना है। मिल्क केक की गार्निशिंग करने के लिए मैं टीन मोल्ड में डाल रही हूँ पिस्ता स्लाइस। गार्निशिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़े से आलमंड स्लाइस। आप पिस्ता और आलमंड के स्लाइस को टीन मोल्ड में न डालकर मिल्क केक की कटिंग करने के बाद उसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, सुंदर सी गार्निशिंग के साथ यहाँ पर हमारा टीन मोल्ड रेडी है। अब मैं मिल्क केक बनाना शुरू करूँगी। मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भारी तले की कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 लीटर दूध मैंने भैंस का लिया है। दूध आप टेट्रा पैक या फिर खुला हुआ कोई सा भी ले सकते हैं। कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालने के बाद अब मैं 1 लीटर दूध और डाल रही हूँ। कुल मिलाकर ये 2 लीटर दूध हो गया है। अब मैं ले रही हूँ लकड़ी का स्पैचुला। इससे दूध को चलाते हुए मैं मिल्क केक बनाकर तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं दूध में एक उबाल आने दूँगी। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। दूध में उबाल आ जाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी फिटिकरी। ये देखिए, इस टाइप की फिटिकरी आती है, ये आपको ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। दूध में फिटिकरी डालने के लिए थोड़ी सी फिटिकरी को तोड़कर उसका चूरा कर लेना है। फिटिकरी का चूरा करने के बाद अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ 1 टीस्पून फिटिकरी। यहाँ पर मैं फिटिकरी का चूरा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। फिटिकरी आपको एक साथ बहुत सारी नहीं डालनी है। एक साथ डालने से दूध का मिल्क केक न बनकर इसका पनीर बनकर तैयार हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून फिटिकरी का चूरा डालकर इसे मिक्स कर रही हूँ। फिटिकरी को मिक्स करने के बाद मैं इस दूध को चेक करूँगी कि दूध में दाना बनकर आया है या नहीं। यहाँ पर हमें दूध को फाड़ना नहीं है, दूध के अंदर दूध का बारीक दाना बनाकर तैयार करना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए, दूध में अभी दाना बनकर नहीं आया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फिटिकरी का चूरा और डाल रही हूँ। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। मैं इसमें फिर से 1 टीस्पून फिटिकरी का चूरा डाल रही हूँ। फिटिकरी डालने के बाद मैं इसको फिर से मिक्स कर रही हूँ। 1 मिनट मिक्स करने के बाद ये देखिए, अभी इस दूध में अच्छी तरीके से दाना बनकर नहीं आया है। मैं इसमें फिर से 1 टीस्पून फिटिकरी का पाउडर डाल रही हूँ। फिटिकरी पाउडर डालने के बाद मैं इसको फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से दूध में फिटिकरी का पाउडर डालना है और मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए, दूध में दाना बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम बारीक दाने का मिल्क केक बनाकर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून प्लस 1 टीस्पून फिटिकरी का चूरा डाला है। अगर आपको मिल्क केक का दाना मोटा रखना है तो आपको इसमें 1/2 टीस्पून फिटिकरी का चूरा डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है, क्योंकि यह दूध पर डिपेंड करता है। किसी दूध में जल्दी दाना बन जाता है और किसी दूध में देर से दाना बनता है। आप यहाँ पर 2 लीटर दूध के लिए 1/2 टीस्पून फिटिकरी का चूरा डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, फिटिकरी मिक्स करते समय दूध फटना नहीं चाहिए, दूध के अंदर दूध का दाना बनना चाहिए। दाना कितना मोटा कितना बारीक रखना है, यह आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मार्केट में बारीक और मोटे दोनों ही टाइप के दानों का मिल्क केक देखने को मिलता है। फिटिकरी मिक्स करते समय दूध भी दिखना चाहिए और उसमें दाना भी दिखना चाहिए।
ये देखिए फिटकरी डालने के बाद आपको दूध में इस टाइप का दाना दिखाई देगा। दूध में दाना बन जाने के बाद अब मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाती रहूँगी। जब तक दूध रबड़ी फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक मैं इसे पकाती रहूँगी। जैसे रबड़ी का टेक्सचर होता है इसी तरीके से दूध को पकाते पकाते इस दूध को भी करना है। अब मैं दूध को लगातार चलाते हुए दूध के पक जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। यह देखिए हाई फ्लेम पर दूध को लगातार चलाते हुए दूध आधे से भी ज़्यादा पक गया है, लेकिन दूध अभी पतला है, इसकी रबड़ी बनकर तैयार नहीं हुई है। यह देखिए दूध जैसे जैसे पकता जा रहा है इसका दाना दिखाई दे रहा है। मैं इस दूध को और ज़्यादा पकाऊंगी। जब तक यह रबड़ी फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक मैं इसे पकाती रहूँगी। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम हाई रखनी है, दूध को लगातार चलाते रहना है। अब मैं दूध के और ज़्यादा गाढ़ा हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध को पकाते पकाते दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, दूध रबड़ी फॉर्म में आ गया है। मैं आपको दूध की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। दूध के गाढ़ा हो जाने के बाद जब यह रबड़ी फॉर्म में आ जाए तब इसमें डालनी है चीनी। 2 लीटर दूध के लिए 200 ग्राम चीनी लेनी है। चीनी को मैं डाल रही हूँ दूध से बनी रबड़ी में। चीनी को गाढ़े दूध में मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर को मिक्स करते हुए अब मैं इसे फिर से पकाऊंगी। जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी रबड़ी पतली होती जाएगी। रबड़ी के पतला हो जाने के बाद इसको फिर से पकाना है और गाढ़ा करना है। जैसे जैसे रबड़ी गाढ़ी होती जाएगी इसमें जो चीनी है उसकी चाशनी भी पकती जाएगी। चाशनी के पकने से इसमें दाना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चीनी डालने के बाद भी गैस की फ्लेम को हाई रखना है। अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक रबड़ी और चीनी पूरी तरीके से नहीं पक जाते। चीनी की चाशनी के पक जाने और रबड़ी का दाना बन जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे जैसे रबड़ी और रबड़ी के अंदर जो चाशनी थी वह पकती गई, रबड़ी में दाना दिखाई देना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारा मिल्क केक का मिक्सचर बनना शुरू हो गया है। अब मैं चीनी की चाशनी के पूरी तरीके से पक जाने तक इस मिक्सचर को पकाती रहूँगी। चाशनी के पक जाने के बाद जब इस मिक्सचर के चारों तरफ किनारों किनारों पर चाशनी के बबल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे तब तक मैं इसे पकाती रहूँगी। मिक्सचर को पकाते समय आपको मिक्सचर के अंदर चाशनी नहीं दिखाई देनी चाहिए। जैसे जैसे मैं इस मिक्सचर को और ज़्यादा पकाऊंगी इसके अंदर जो चाशनी है वह भी पकती जाएगी। मिल्क केक का मिक्सचर न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। मिक्सचर के अंदर की चाशनी के पूरी तरीके से पक जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिक्सचर को चलाते चलाते चाशनी पूरी तरीके से पक चुकी है। मिक्सचर के किनारों किनारों पर चाशनी के हल्के हल्के बबल्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं। चाशनी के पूरी तरीके से पक जाने के बाद अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब मैं इस गरम गरम मिल्क केक के मिक्सचर को डाल रही हूँ टीन मोल्ड में। टीन मोल्ड को मैंने एक प्लेट के ऊपर रख दिया है जिससे मिक्सचर गरम गरम हमारे हाथ पर न लगे। मिक्सचर को टीन मोल्ड में चारों तरफ को फैलाते हुए डालना है। चारों तरफ डालने से मिल्क केक की जो गार्निशिंग है वह बिगड़ने की नहीं है। फ्रेंड एक बात और, यहाँ पर आपको गरम गरम मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालना है। मिक्सचर को बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। मिल्क केक मिक्सचर के रेडी हो जाने के बाद यह स्टेप आपको बहुत जल्दी करना है, तभी हमारे मिल्क केक में अच्छा कलर बनकर आएगा। मिल्क केक मिक्सचर ठंडा ना हो इसलिए हमने मिल्क केक बनाने से पहले टीन मोल्ड को रेडी करके रखा था। मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालने के बाद इस गरम गरम मिक्सचर को मैं जल्दी जल्दी एकसार कर रही हूँ। मिक्सचर हमारा ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिक्सचर को एकसार करने के बाद इसमें लगाई हुई क्लिप को हटा रही हूँ। हमारा मिल्क केक का मिक्सचर ठंडा ना हो इसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फॉइल पेपर। फॉइल पेपर से मैं टीन मोल्ड को चारों तरफ से कवर करूँगी। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर के किनारों को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है जिससे हमारा पेपर हटे नहीं। अब मैं टीन मोल्ड के बॉटम के साइड पर भी फॉइल पेपर लगाऊंगी। ये देखिए मैं इस तरीके से फॉइल पेपर लगा रही हूँ जिससे हमारा मिल्क केक का मिक्सचर जल्दी से ठंडा ना हो। मिल्क केक का मिक्सचर जितने ज़्यादा टाइम के लिए गर्म रहेगा मिल्क केक में उतना ही अच्छा कलर बनकर आएगा। टीन मोल्ड में गरम गरम मिल्क केक मिक्सचर डालने के बाद मैं इसको चारों तरफ से फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। फॉइल पेपर से कवर करने के बाद मैं इसको ऐसी जगह पर रखूँगी जिससे इसमें हवा ना लगे और यह जल्दी से ठंडा ना हो। मिक्सचर जितने ज़्यादा टाइम के लिए गर्म रहेगा मिल्क केक में कलर उतना ही अच्छा बनकर आएगा। हलवाई लोग जब मिल्क केक बनाकर तैयार करते हैं उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हमारे घर का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। मैं अपने इस गरम गरम टीन मोल्ड को फिर से एक प्लेट के ऊपर रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक और प्लेट जिससे हमारा मिल्क केक का मिक्सचर ठंडा ना हो। मिल्क केक पर अच्छा सा कलर बनकर आए इसके लिए या तो आप इसे बंद अलमारी में रखें या फिर आप इसे बंद माइक्रोवेव में रखें।
बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसे खुले में नहीं रखना है। खुले में रखने से मिक्सचर जल्दी ठंडा होगा और कलर भी बढ़िया सा बनकर नहीं आएगा। अगर आपको अपने मिल्क केक का कलर और भी ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए खाली चला लेना है। जब आपका माइक्रोवेव गर्म हो जाए तो आपको माइक्रोवेव को बंद कर देना है, स्विच निकाल देना है। तब आपको गरम गरम माइक्रोवेव में प्लेट के साथ टीन मोल्ड को रखना है। फिलहाल यहाँ पर लाइट गई हुई है, इसलिए मैं माइक्रोवेव को गर्म नहीं कर रही हूँ। मैं अपने इस टीन मोल्ड को बंद माइक्रोवेव में रख रही हूँ, जिससे इसमें हवा ना लगे। हवा लगने से यह जल्दी ठंडा हो जाएगा। मिल्क केक के मिक्सचर के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्सचर को ठंडा होने के लिए माइक्रोवेव में 1 रात के लिए रखा है। आप मिक्सचर को ठंडा करने के लिए 1 रात के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए रख सकते हैं। मिक्सचर के ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसको जो फॉइल पेपर से कवर किया है, फॉइल पेपर को हटा करके तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारे मिल्क केक में कितना अच्छा कलर बनकर आया है। यह देखिए, आपको हमारे मिल्क केक का कलर दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसको बिना गर्म किए माइक्रोवेव में रखा था। अगर आप माइक्रोवेव को गर्म करके रखते हैं तो आपके मिल्क केक का कलर और भी ज़्यादा डार्क बनकर आएगा। अब मैं जिस साइड पेपर नहीं है उस साइड मिल्क केक के किनारों को टीन मोल्ड से अलग कर रही हूँ। अगर आप माइक्रोवेव को स्किप करना चाहते हैं तो फॉइल पेपर से कवर गरम गरम टीन मोल्ड को बंद अलमारी में रखकर प्लेट के ऊपर मोटा सा कपड़ा ढक दें, जिससे कि आपका मिक्सचर जल्दी से ठंडा ना हो। किनारों को अलग करने के बाद अब मैं इस टीन मोल्ड को उल्टा कर रही हूँ। साइड के पेपर को पकड़ते हुए अब मैं टीन मोल्ड को ऊपर को उठा रही हूँ। दोनों साइड से इसी तरीके से करना है। ऐसा करने से हमारा मिल्क केक बिना टूटे बाहर निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, हमारा सुंदर सी गार्निशिंग के साथ मिल्क केक बनकर तैयार है। अब मैं मिल्क केक के ऊपर के पेपर को हटा करके तब आपको दिखाती हूँ। मैं अपने इस मिल्क केक को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, मिल्क केक में कितना अच्छा कलर बनकर आया और सुंदर सी गार्निशिंग के साथ हमारा मिल्क केक कितना ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहा है। अब मैं मिल्क केक की कटिंग करूँगी। कटिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कैसी भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मिल्क केक को लंबाई में कट करते हुए इसके स्लाइस कर रही हूँ। स्लाइस आप मोटे पतले कैसे भी रख सकते हैं। मिल्क केक को रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 दिन और फ्रिज में 10 से 12 दिन आसानी से रख सकते हैं। लंबाई में कट करने के बाद अब मैं दूसरी साइड से इसके बीचों बीच सेंटर से कट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा टेस्टी मार्केट स्टाइल मिल्क केक बनकर तैयार है। मिल्क केक की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सुंदर सी गार्निशिंग के साथ हमने अपने टेस्टी मिल्क केक की प्लेटिंग कर दी है। मिल्क केक का एक पीस मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए, मिल्क केक की सुंदर सी गार्निशिंग के साथ हमारे मिल्क केक के अंदर जो अच्छा सा कलर बनकर आया वह भी कितना ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने टीन मोल्ड को गरम गरम माइक्रोवेव में रखते हैं तो आपके मिल्क केक का कलर और भी ज़्यादा डार्क बनकर आएगा। जिस तरीके से हमने टेस्टी आसान रेसिपी के साथ मिल्क केक बनाकर तैयार किया, इसी तरीके से हमने स्पेशल मावा मिठाई की क्लास में और भी बहुत सारी रेसिपियाँ बनाकर तैयार की हैं। उन सभी रेसिपी का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे स्पेशल मावा मिठाई की क्लास में मिल्क केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस क्लास की और सभी रेसिपी की तरह मिल्क केक की रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से स्पेशल मावा मिठाई की क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।